रुकावट नहीं है। आप मंडी में जाके बेचना चाहते हैं, भरपूर बेचिए, कोई रोक नहीं रहा। एमएसपी पे आपको बेचना है, दरवाजे खुले हैं, स्वागत है। जो मंडी आना चाहता है, जो सोसाइटी में जाके एमएसपी पे बेचना चाहता है, उसके लिए रास्ता खुला है, कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। फिर नया कानून क्या बन गया? नया कानून ये बन गया कि जो मंडी में नहीं जाना चाहता, जो व्यापारी को अपने खेत से बेचना चाहता है, वो उसको स्वतंत्रता है। उस व्यापारी के अलावा किसी और को बेचना चाहता है, उसको स्वतंत्रता है। बिना कोई टैक्स दिए जिसको मर्जी हो उससे आप सौदा कर लो और वो आपके खेत से उठा के ले जाए। ये एक सीधा सा कानून में परिवर्तन हुआ है। अब इस कानून के परिवर्तन से किसान को नुकसान कहाँ है? किसान के पास एक और रास्ता खुल गया। हम जिसको चाहे बेचे, जिस चाहे रेट पर बेचे, बिना टैक्स दिए हुए बेचे, जबलपुर में बेचे, जबलपुर के बाहर बेचे, मध्य प्रदेश में बेचे, मध्य प्रदेश के बाहर बेचते, जहाँ मर्जी आए वहाँ बेचते हैं। और हमारी मर्जी है कि नहीं, मंडी में फायदा है, मंडी में बेच दें, सरकार को बेचने में फायदा, सरकार को बेच दें। रास्ते एक नहीं कई खोल दिए। किसान के फायदे की बात है, इसमें कहीं किसान को कोई नुकसान नहीं है। पंजाब के किसान इस बात का हल्ला कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी बंद हो जाएगी। बार बार हमारे कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं एमएसपी बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि साहब इस कानून में कहीं नहीं लिखा है, तो ये कानून एमएसपी के लिए लेके आई नहीं। एमएसपी का कानून अलग बना हुआ है, उस कानून को हमने वापस लिया नहीं है, फिर अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी जिद है तो मान लेते हैं, तुम कहते हो तो लिख के दे देते हैं। उसके बाद भी यदि तुम नहीं मानने को तैयार हो तो ये तुम्हारी हठधर्मी है, जिद है। तुम ईमानदारी से किसानों की लड़ाई करने नहीं आए हो। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, पंजाब का किसान क्यों अड़ा हुआ है? पंजाब का किसान एमएसपी पे इतनी जिद क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान की एक बात बता दूं, आप सब ने टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन पे आपने विज्ञापन जरूर देखा होगा, मध्य प्रदेश के गेहूं से बना हुआ आटा। ये विज्ञापन देखा ना सबने? मध्य प्रदेश के गेहूं से बना हुआ आटा। आपने कभी नहीं देखा होगा विज्ञापन कि पंजाब के गेहूं से बना हुआ आटा। पंजाब फेमस एक काम के लिए है, उत्पादन बहुत करता है। अब तो उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, पर गुणवत्ता की बातचीत करे, क्वालिटी की बातचीत करे तो जो मध्य प्रदेश का गेहूं है, उस गेहूं के आगे पंजाब का गेहूं कहीं नहीं लगता है। ये किसानों की अपनी मेहनत का खून पसीना जो है वो उसमें मिला हुआ है। पंजाब के किसानों के गेहूं में बिहार के मजदूरों का पसीना है, पंजाब के किसानों का पसीना नहीं है। ये तुम्हारे किसानों का पसीना है जो मध्य प्रदेश के किसान को स्वादिष्ट बनाता है। ये बात के मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान मिट्टी है जो हमारे गेहूं को बनाती है। और इसलिए जब बाहर के व्यापारी खरीदने के लिए आएंगे, ये नए कानून के तहत वो मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदना पसंद करेंगे, एमएसपी से ज्यादा रेट पे खरीदना पसंद करेंगे। पंजाब का गेहूं खरीदने के लिए कोई नहीं जाएगा। आईटीसी की कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो गेहूं खरीदती है, जो मैदा बनाती है, जो मैदे से बने हुए दूसरे आइटम बनाती है। वो आईटीसी वाले कभी भी पंजाब जाके गेहूं नहीं खरीदते हैं, वो मध्य प्रदेश के किसान के पास में आते हैं। तो हिंदुस्तान का वो किसान जो अच्छा गेहूं उत्पादन करता है, जो अच्छा चावल उत्पादन करता है, उसके पास सरकार से ज्यादा रेट लेके आने वाली प्राइवेट कंपनियां आएंगी और उससे ज्यादा लेके खरीदने को जाएंगी। अच्छा, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जब हम अपना फसल लेके मंडी में जाते हैं, मंडी में भी हमको 10 व्यापारी घेर लेते हैं, हम परेशानी में फंस जाते हैं। वो तय कर लेते हैं कोई भी रेट, और हमको मजबूरी हो जाती है उस रेट पे बेचने की। पर 10 की जगह 100 व्यापारी होंगे तो 100 व्यापारी फिर हमको रेट हमारा देंगे। अभी सरकार ने यही रास्ता खोला है, आपको पास व्यापार के नए नए रास्ते खोल दिए हैं। नए नए व्यापारी लेके आएंगे, उस नए नए व्यापारियों के पास नया नया उसका उपयोग होगा, इसलिए वो आपकी चीज को पहचानेंगे, उसकी गुणवत्ता को पहचानेंगे, उसके भाव को पहचानेंगे और आपसे ज्यादा भाव लेके जाएंगे, किसान को ज्यादा भाव होगा। इसलिए ये फायदे का कानून किसान के लिए है। किसी व्यापारी के फायदे की बातचीत क्यों सोचे? जब तक हमारा फायदा हो रहा है, व्यापारी को फायदा कितना होगा हमें इससे क्या लेना देना। हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा कानून जो आया है वो कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध पर खेती। कौन किससे अनुबंध करेगा? निश्चित रूप से गेहूं उगाने वाला, धान उगाने वाला, फसल उगाने वाला, आलू उगाने वाला, मिर्ची उगाने वाला जो किसान है, जो उत्पादन करता है,
उसके साथ वो लोग एग्रीमेंट करने आएंगे जो उस फसल को ज्यादा कीमत पे बड़े बाजार में बेचने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, जो उसमें वैल्यू एडिशन करके उसके पैसे में इजाफा करके बाहर बेच सकते हैं, ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं, वो आपके पास आएंगे। गेहूं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, धान ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, आलू ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मिर्च ऐसी नहीं ऐसी होना चाहिए, केला ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये वाला बीज लगाओ, बीज हम तुमको देते हैं, खाद ये वाली नहीं ये वाली डालो, हम तुमको देते हैं, वैज्ञानिकता इसमें इस तरीके की इस्तेमाल करो, तकनीकी इसमें इस तरीके की इस्तेमाल करो। जो चीजें आज की तारीख में किसान को उपलब्ध नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण दूसरी बड़ी कंपनियां आपके बीच में लाके वैज्ञानिकों को बिठा देंगी, तकनीकी लोगों को बिठा देंगी, उन्नत बीज लाके दे देंगी, आपसे एग्रीमेंट करेंगी, और एग्रीमेंट पे भाव क्या होगा? जो भाव किसान तय करेगा वो भाव होगा। किसान को किसान का भाव नहीं मिलेगा, वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। जो हमारा बार बार हमारे नेता कह रहे हैं, हमने किसानों को एक नया रास्ता दिखाया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उनका मनमाना भाव, जो वो भाव चाहते हैं वो भाव देंगे, और वो कंपनी वालों को फायदा दिखेगा तो आपके भाव से आपसे सौदा करके लेके जाएंगे, और आप उसके हिसाब से फसल उगाओगे। फसल उगाने के बाद में यदि व्यापारी गड़बड़ करता है, अनुबंध करने वाला गड़बड़ करता है, उसके हाथ बांधने के लिए कानून बना हुआ है, इसी कानून के अंदर बना हुआ है, पर किसान के हाथ बांधने के लिए इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को कोई रोकना चाहेगा रोक नहीं सकता, किसान की कोई जमीन गिरवी रखना चाहेगा गिरवी नहीं रख सकता, किसान की कोई जमीन बिकवाना चाहेगा अनुबंध टूटने के कारण वो जमीन वो बिकवा नहीं सकता। किसान की 100% सुरक्षा की गारंटी इस कानून में मोदी सरकार ने दी है। यदि कहीं चुनौती है तो व्यापारियों के पास चुनौती है, किसानों को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। किसानों को जिस प्रकार का ज्ञान अभी नहीं है, वो नया नया ज्ञान लेके आने वाले व्यापारी अलग अलग निवेश लेके आएंगे। जो पैसा आज की तारीख में किसान के पास नई खेती के उन्नत साधन के लिए नहीं है, वो व्यापारी उपलब्ध कराएंगे और लाभ आपके साथ में बांटेंगे। व्यापारी यहाँ तभी व्यापार करने आएगा जब उसको फायदा होगा, और वो फायदा करेगा तो आपके साथ फायदा बांटेगा, तभी आप उसके साथ बनोगे। इस बात को वो अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए दूसरा कानून अनुबंध वाला, और अनुबंध की खेती कोई हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रही। हम अपने मध्य प्रदेश की बातचीत कर लें तो मध्य प्रदेश में ही अभी अपन चले जाएंगे खंडवा के आसपास, खंडवा के आसपास के इलाके में केले की खेती होती है। तो केले की खेती के लिए वहाँ एक IMI फर्म करके है, वो उनके साथ में अनुबंध करके खेती करती है। अनुबंध करके खेती करती है तो वो वहाँ के वैज्ञानिक आते हैं, बताते हैं इसमें कब इंजेक्शन लगाना, कब नर फ्लावर को अलग कर देना, कैसे केले की घर को संभालना, कैसे उसमें चित्ता नहीं पड़ने देना, कब उसको उतार लेना, कब उसको पका लेना। उसकी कीमत ज्यादा मिलती है, जो ज्यादा मिलती है तो उसका मुनाफे का हिस्सा हमारे लोगों को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर मिर्च का बहुत उत्पादन होता है, तो मिर्च के उत्पादन करने के लिए मिर्च का सौदा करने वाली जो कंपनियां हैं वो उनको बताती हैं कि कैसी मिर्च लगाओ, कौन सा बीज लगाओ, कैसे इसका उत्पादन बढ़ाओ। आज की तारीख में आंध्र प्रदेश के लोगों का मिर्च का उत्पादन 13% बढ़ गया है, उनका मुनाफा 27% बढ़ गया है। अनुबंध की खेती के लाभ हमारे मध्य प्रदेश की धरती तक पहुंचे, इस जबलपुर संभाग तक पहुंचे, इस बात के लिए कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ छिंदवाड़ा के लोग आए हुए हैं। छिंदवाड़ा के लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि संतरे की खेती का मुनाफा क्या है, और वो संतरे की खेती के मुनाफे के लिए किस किस प्रकार से बड़े बड़े व्यापारी आके उसके साथ पहले के साथ अनुबंध करते हैं और उसके साथ संतरा बड़ी कीमत पर लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं अनुबंध की खेती हमको देंगे। तीसरा कानून, तीसरे कानून का सीधा सीधा किसानों से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारियों को छूट दी गई है कि व्यापारी जितना भी चाहे उतना भंडारण कर सकता है। अब इस बात को लेके विपक्षी